अगर इससे शादी हुई है तो निभाना तो पड़ेगा शादी को। हाँ ले ये है उमेर, वेब बॉय एक्सपर्ट। Hey guys, welcome back to the channel. Heute I'm going to first project meeting. हमारे पास ऑप्शन होता है कि आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर यू कैन ऑप्ट फॉर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट यार बहुत अजीब तरीके से एलोकेट हुआ है। उसका एक काफ़ी डिटेल्ड प्रोसीजर होता है इनका, ये लिस्ट देते हैं, उसमें हमको हमारे प्रोजेक्ट ग्रुप जिसको जो अच्छा लग रहा है उसकी हम लोग रैंकिंग देते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट रैंकिंग हमें वो अलॉट होता है। और इसका एल्गोरिथम का नाम उन्होंने रखा है स्टेबल मैरिज। तो मेरी जिस प्रोजेक्ट से मैरिज हुई है, मेरी जिस प्रोजेक्ट से शादी हुई है, उस प्रोजेक्ट का पी भी नहीं आता मुझे, बट सीखेंगे। इसका नाम है VR सीरियस गेम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, VR गेम्स, बट आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन VR गेम्स सिंस द बिगिनिंग। तो क्या कर सकते हैं आप, अगर इससे शादी हुई है तो निभाना तो पड़ेगा शादी को, शादी को छोड़ तो सकते नहीं है। तो अगर एलोकेट हुआ है तो उसको निभाएंगे। कितना निभाते हो देखना पड़ेगा। 2 सेमेस्टर का प्रोजेक्ट चलता है पूरा, तो इसलिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करी थी मैंने दूसरे प्रॉफ से कि आप वाला एलोकेट कर दो, बट उन्होंने भी लास्ट में डिच कर दिया, बोले वी आर फुल सॉरी। तो अभी जिन प्रोफेसर से बात करी, उन्होंने कहा हमारा प्रोजेक्ट फुल हो चुका है। आई वांटेड टू गो विद दैट प्रोजेक्ट। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरी मशीन लर्निंग की प्रोजेक्ट की थी, वो मिला नहीं बिकॉज वो बहुत कॉम्पिटिटिव था, बहुत लोगों ने अप्लाई किया था फॉर द सेम। सेकेंड प्रायोरिटी मेरी एक सप्लाई चेन डिफेंस अटैक मैकेनिज्म कोई प्रोजेक्ट था, हाँ बड़ा नाम है, उसकी थी, वो भी नहीं मिला। मेरे को फोर्थ प्रायोरिटी मिली मेरी, विच आई वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन। मतलब हम उसको स्किप नहीं कर सकते, वी हैव टू गिव प्रायोरिटीज़, क्योंकि जुपिटर नोटबुक में उनका एक बाय डिफ़ॉल्ट कोड था जो उनके सर्वर से जुड़ा हुआ था। क्योंकि अगर आप कुछ भी छेड़ोगे उसमें, अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स दैट दे हैव मेंशन्ड, वो कोड आपका चलेगा ही नहीं, वो क्रैश करेगा बार बार। तो इवेंचुअली अगर आप 0 भी देंगे इट वोंट वर्क। उन्होंने कहा था 1 to 12 की, 1 to 8 या 1 to 9 की काउंटिंग में आपको प्रायोरिटी देनी है। हाँ, इट इज़ व्हाट इट इज़, विच वी आर डूइंग राइट नाउ। एज़ यूजुअल जर्मनीज वेदर, अभी कुछ बारिश नहीं हो रही थी और अभी अचानक से बारिश होना शुरू हो गई। दिख नहीं रहा होगा बट रिजनिंग इट स्टार्टेड अगेन। 15 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। जो बिल्डिंग है वो जुकुम्स्ट्रासे माइले कोई, मतलब फ्राउनहोफर के पास ही एक बड़ी बिल्डिंग और है, वहाँ है, जिसमें शायद मैं दूसरी बार जाऊँगा इन दीज स्पैन ऑफ 6 months। उससे पहले मैं गया नहीं, क्योंकि वहाँ काम नहीं था हमारा, ना हमारी क्लासेस थी। और जहाँ तक बात रही क्लासेस की, म्यूजियम्स फोरम तो मैं एक बार भी नहीं गया अब तक। तो इवेंचुअली मतलब मेरा खुद का एक शेड्यूल चल रहा है, क्लास यूनिवर्सिटी का शेड्यूल अलग है, मेरा शेड्यूल अलग है। तो मुझे मेरे शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है इंस्टेड ऑफ यूनिक शेड्यूल। सी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब इंडिया में बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन इफ यू आर नॉट रनिंग क्लासेस, जस्ट आप उनके असाइनमेंट्स कर लें, ट्यूटोरियल्स थोड़े बहुत देख लें, यू कैन यू आर गुड टू गो। मतलब आप मोस्ट लाइकली पास कर देंगे। बट अगर आप असाइनमेंट्स भी नहीं कर रहे, आप ट्यूटोरियल भी नहीं कर रहे, देन इट बिकम्स प्रॉब्लम, बिकॉज आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, एट द एंड यू विल बी रजिस्टरिंग फ्रॉम द एग्जाम बिफोर 2 days। तो इट इज़ व्हाट इट इज़, सो यू हैव टू लुक फॉर दैट। एंड अगर ऐसा होता है तो मतलब लॉस ऑफ सेमेस्टर क्या कहूँ, मतलब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में अपीयर कर लेंगे, बट आपके सब्जेक्ट्स से निकले क्रेडिट्स कम कवर होंगे। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन थिंग्स। जस्ट डन विद द प्रोजेक्ट मीटिंग एंड इस लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट मीटिंग जुकुम्स्ट्रासे माइले 2 बिल्डिंग का नंबर है। SICP के अंडर आती शायद ये बिल्डिंग, यहाँ पे SICP डिपार्टमेंट की है। एंड अचानक से धूप निकल गई, इतने दिन से धूप तो नहीं थी। नहीं ले सकते आप फर्स्ट सेमेस्टर में, बिकॉज जब तक आप आ रहे तब तक जो इनकी स्टेबल मैरिज एल्गोरिथम है वो अप्लाई हो चुकी होती है, सो यू कांट फिट इन इट। एंड प्रोजेक्ट ग्रुप तो ठीक था, लेकिन डेडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं, टाइमलाइंस के ऊपर स्ट्रिक्ट है, मतलब दे आर नॉट लीनियंट कि आपको क्या टाइम सूट करता है। ऑन द राइट आपको कौन सा टाइम सूट करता है काम के लिए, दे आर जस्ट लाइक जो हमने बोला आपको उसी टाइम पे आना है। एक्सेप्शंस बहुत रेयर केसेस में होंगे, 1 या 2 एक्सेप्शन से ज़्यादा एक्सेप्शन नहीं लेंगे। तो इन्होंने हार्ड वायर कर दी सारी चीज़ें। और गेम डेवलपमेंट यूनिटी बेस्ड,
हम तीन हैं, मैं, फ़हीम भाई और उमेर। हम तीनों का एक ग्रुप है। उन्होंने कहा जो ग्रुप बनाना चाहते हो बना लो, हम तीनों आमने सामने डन है। पिसानो में ग्रुप बन चुका है। ये था जस्ट डन विद सम शॉपिंग। एसएनएस स्टोर गए थे थोड़ा मोटा सामान लेने के लिए। लेना कुछ नहीं होता लेकिन वहाँ चले जाएं तो सामान ज़्यादा आ जाता है। मेरा सामान बैग में पहले ही नहीं डाला, फ़हीम भाई की तरफ मैंने बैग में डाल दिया सामान। अब हेडिंग बैक टूवर्ड्स होम। मौसम काफ़ी अच्छा है, देखो ऊपर से क्लाउडी तो हो ही रहा है, थोड़ी देर में क्लाउड्स हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी अभी तो नॉर्मल चल रहा है मौसम। जस्ट बैक फ्रॉम द उल्लू मार्केट। तो हाँ ले, ये है उमेर, वेब बॉय एक्सपर्ट है। और अभी जस्ट उल्लू मार्केट से आए थे। कुछ कहना चाहेंगे आप वेब के बारे में? मेरे से यार नहीं यार भाई वीडियो ऑन करके मुझे नहीं थैंक यू। आज ब्रूडर kein Problem Bruder. Ich gehe hier und komme mit mir and just I जर्मनी की अच्छी बात, थोड़ी सी जगह में कोई प्रॉब्लम हुई पूरा एंड टू एंड खोल देते हैं रोड, फिर यहाँ से शुरू करते हैं रिपेयर करना। टिपिश डॉइचलैंड। डन विद द शॉपिंग, नाउ हेडिंग बैक टुवर्ड्स Vogeliusweg, राइट में कॉफलैंड मीडिया मार्ट। इट वाज अ बिट ऑफ हेक्टिक डे, प्रोजेक्ट मीटिंग के बाद शॉपिंग एंड बस लेट आई। 20 मिनट्स हम बस स्टैंड पे खड़े रहे थे जस्ट फॉर द बस। एंड हेक्टिक डे था, काफ़ी सारी चीज़ें हुई ज़िंदगी में, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है। मीट इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बिस्वाल।